यूके में आप अपनी कंपनी कैसे खोल सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपनी यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि यूके में कंपनी खोलने का आपको फायदा क्या है। तो फायदा नंबर 1 तो ये है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग कुछ भी करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें और सारे आपके बिजनेसेस उसके अंडर मैनेज हो। फायदा नंबर 2 ये है कि आप बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि Amazon हो गए, eBay है, इनके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि इनके ऊपर करे काम, लेकिन जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके थ्रू आप इन बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आपके बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं, जैसे मर्करी बैंक है, इवन के बिजनेस पियोनियर आप बना सकते हैं, वाइज, रेवोलूट और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स आप बना सकते हैं अपनी इसी यूके लिमिटेड कंपनी के ऊपर। चौथा ये है कि आप अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपके इमेज को काफी बेहतर कर देता है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल काम करें, आप अपनी कंपनी के ऊपर ये सारे बिजनेसेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी कंपनी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज बताऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एड्रेस आपने कहां से लेना है, यूके का एड्रेस, बेस्ट वेबसाइट कौन सी है जहां से आप यूके का एड्रेस ले सकते हैं, फिर कंपनी फॉर्मेशन, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर जाकर बताऊंगा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, क्या क्या आपको चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूके के अंदर। सबसे पहले तो आपके पास एक नाम होना चाहिए, जो आपकी कंपनी का नाम होगा। तो मैं नवीद के लिए खोल रहा हूं तो हम रख लेते हैं नवीद हसन एलटीडी। मेरा आपको एक ईमेल रिक्वायर्ड है, ईमेल एड्रेस, वो आप जीमेल यूज कर सकते हैं, हॉटमेल, कुछ भी। मैं अपनी बिजनेस ईमेल यूज कर रहा हूं तो आप कोई भी कर सकते हैं, ईमेल होगी। फिर आपको चाहिए एक यूके का एड्रेस, जो कि मैं आपको बताऊंगा कहां से बाय करना है, कैसे बाय करना है, कितने का आपको पड़ेगा। उसके बाद एक बैंक कार्ड जिससे आप कंपनी की और एड्रेस की पेमेंट करेंगे। तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई आईडी कार्ड, कोई पासपोर्ट, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आप यूके के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारी उस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूके के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं, ईबे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मैं खुद करूंगा और प्रैक्टिकली मैं साथ में आपको भी गाइड करूंगा, ताकि आप इसको सीखें और पैसे कमाएं। ये भी एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है जिसको आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप वैसे पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लिमिटेड कंपनी ओपन करें, उसके साथ ईबे का अकाउंट बनाएं और ड्रॉप शिपिंग करें जनाब, और पैसे कमाएं। मैं इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद भी अभी कर रहा हूं, तो मैंने कहा साथ साथ में आपको भी शेयर करते हैं, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक बड़ी जबरदस्त जर्नी होगी। इसको फॉलो अप रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी बाद में फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी इसके ऊपर वो भी आप देख सकें। मैं खुद इस बिजनेस को ट्राई कर रहा हूं, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और आप वैसे भी कहते रहते हैं कि भाई ब्लॉगिंग से हटकर भी आप कुछ वीडियोस बनाएं, दूसरे बिजनेसेस के बारे में हमें बताएं, तो ये हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं और साथ में आप भी फॉलो कर सकते हैं। ईबे ड्रॉप शिपिंग यूके के अंदर ये एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है जिससे आप बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी पहली एपिसोड ये आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूके के अंदर हमारी कंपनी खुल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, फिर हम यूके के ऊपर नहीं, ईबे के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट बनाएंगे और फिर लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एड्रेस बाय करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहां से आपने बाय करना है। अच्छा, एड्रेस बाय करने के लिए एक वेबसाइट है, आपने गूगल में जाना है और लिखना है यूके पोस्ट बॉक्स। ये लिखें गूगल में, ये आपको टॉप में ये वेबसाइट मिल जाएगी ukpostbox.com। इसके ऊपर आपने आना है। ये वो वेबसाइट है जहाँ से मैं एड्रेस बाय करूँगा। तो इनकी सर्विसेज काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे ये वेबसाइट काफ़ी पसंद है और रिलायबल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट, और इस बटन पे आते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको टाइप्स बताएंगे जो अवेलेबल हैं एड्रेसेस, जैसे पीओ बॉक्स वाला, स्ट्रीट एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, रीडायरेक्शन एड्रेस, पार्सल और रिटर्न। तो हमें स्ट्रीट एड्रेस पे क्लिक करना है और ये स्ट्रीट एड्रेस वाला पेज आ जाएगा आपके सामने। नीचे आएंगे और जनाब यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट योर लंदन एड्रेस, और यहाँ से स्ट्रीट एड्रेस चूज़ करना है। और अब ये फिर टाइप्स हैं, इनमें से आपने फर्स्ट वाली टाइप डोरेस्ट एड्रेस, ये हमें चाहिए। इसमें वो हर चीज़ है जो हमें चाहिए, पार्सल्स वगैरह हमारे इस एड्रेस के ऊपर आ सकते हैं, कंपनी के मेल्स। तो ये एड्रेस परफेक्ट है, सेलेक्ट करें। अब वो पूछ रहा है कि लेटर्स जो आपके आएंगे उसके लिए आप कैसे पे करना चाहते हैं। तो बाकी प्लान्स भी हैं, लेकिन हम जनाब एक लेटर का मतलब पे करेंगे, यानी पर लेटर हम उनको पे करेंगे 1.20 पाउंड्स। तो ये फर्स्ट पैकेज अच्छा है, यानी जब लेटर आएगा तभी हमें पे करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम अब आगे पेमेंट की तरफ जा रहे हैं। मंथली पे करना चाहते हैं या एनुअली।
मंथली करेंगे तो $12 आपको पर मंथ देने पड़ेंगे, जबकि मेरी नज़र में जो इनका ईयरली प्लान है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें 16% आपको ऑफ भी मिल जाता है, क्योंकि 2 महीने पहले फ्री हैं, तो £120 पर ईयर आप दे सकते हैं। तो ये प्लान बेस्ट है। मैं इसी के साथ जाऊँगा, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है, फोरनेम, सरनेम, ईमेल और पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सा रखना है आपने, एंड नीचे हमें फिर अपना एड्रेस भी देना है। तो मैं पहले अपनी डिटेल्स फिल करता हूँ और साथ साथ आप भी कर सकते हैं। एंटर योर एड्रेस मैनुअली, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें मैनुअली खुद अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। सर्च भी आप कर सकते हैं लेकिन मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो मैंने मैनुअली अपना सारा एड्रेस लिख लिया है, जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं वो एड्रेस, यानी पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान का एड्रेस लिखें, और वो जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे मौजूद है, क्योंकि बाद में आपको वेरिफिकेशन भी देनी होगी उसकी बिल के साथ या आपकी आईडी के साथ। यहाँ से पर्सनल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पर्सनली बाय कर रहे हैं, और नीचे जो इनकी ये टर्म्स हैं इसको आपने टिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपने अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ और टेलीफोन, मोबाइल नंबर, और रीज़न लिखना है कि क्यों आप इनकी सर्विस बाय करना चाहते हैं। तो मैंने ये रीज़न लिख लिया, आप भी सेम कॉपी कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमें ये लेके जाएगा और फिर हम आगे देखते हैं क्या चाहिए। अब यहाँ पे फाइनल उसने बता दिया कि एड्रेस की कॉस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रही है, और लेटर्स की बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि लेटर्स जब आएंगे तभी हम उनको पे करेंगे। बाकी £120 आपने अभी पे करने हैं इनको। तो आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करते हैं और साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम पे नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट खुल जाए एक बार इनके साथ, फिर हम पे करते हैं। अब वो बोल रहा है कि वेरीफाई करें, तो वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। और मोबाइल से करना चाहते हैं डेस्कटॉप, तो मैं मोबाइल करूंगा, और ये मेरे सामने QR कोड आ चुका है। मैंने अपने मोबाइल में इस QR कोड को स्कैन करना है किसी भी स्कैनर से, और जब हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो फ़ोन में हमें वो लिंक दिखाएगा एक, उस लिंक को आपने अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। वहाँ जाके अपनी आईडी की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, यानी आईडी की पिक जो CNIC होता है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से, तो वहाँ की आईडी अपलोड करेंगे, दैट्स इट। फिर इस लिंक के ऊपर आएंगे तो वो बताएगा कि जी हमारे पास आपकी पहुंच चुकी हैं आईडीज़, और मैंने जब सबमिट की तो कुछ ही देर बाद उनकी मेल आ गई कि भाई आपका पासपोर्ट भी चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम और वो एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए और भी ऑप्शन हैं, जैसे ये यूटिलिटी बिल है, ये वाला टेलीफोन बिल है, बैंक स्टेटमेंट है। तो मैं बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, आपके पास अगर कोई यूटिलिटी बिल है तो वो भी दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो इस वेबसाइट, ये जो लिंक इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसी को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है जो एडिशनल इन्होंने मांगी हैं। ऊपर देखें मेरा ID कार्ड ऑलरेडी अपलोडेड है, एड्रेस मेरा लिखा हुआ है। अब ये जो सेकंड वाला इमेज वाला सेक्शन है ना, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे जनाब अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। तो ये मेरा पासपोर्ट मौजूद है, इसको मैं क्लिक करके अपलोड कर लेता हूँ। अब ये पासपोर्ट मेरा अपलोड हो चुका है इनके पोर्टल के ऊपर। अब नीचे हमें एड्रेस प्रूफ देना है, तो एड्रेस प्रूफ मैंने आपको कहा था कि आप बिल भी दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल। मैं दे रहा हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर मेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो इससे उनको पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे एड्रेस पे कोई बंदा होता है, ये नहीं कि आपने वैसे ही कोई लिख दिया। यहाँ पे सबमिट करेंगे और इसको करेंगे ओके पे क्लिक। बस अब इनको इतनी चीज़ें चाहिए थी। अब वो बोल रहे हैं कि आपकी हर चीज़ हमारे पास आ चुकी है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएं। जैसे यहाँ पे देखें तो मेरी वेरीफाई हो चुकी है। कुछ ही देर बाद मुझे ईमेल आ गई कि आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी है और डिटेल्स, एड्रेस और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप पेमेंट करेंगे। तो मैं इस लिंक को दोबारा से ओपन करूँगा। इस बार जाएंगे तो पेमेंट का ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी हमारी हर चीज़ ID डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो चुके हैं। तो अब हमें पे करना है, पे विद कार्ड। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा और पे कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो अब हमारा एड्रेस हमारे पास आ चुका है। 2 एड्रेसेस इन्होंने दिए हैं। ऊपर वाला स्ट्रीट एड्रेस है जहाँ पे हम पैकेट्स, लेटर बॉक्स साइजेस के मंगवाते हैं, और नीचे वाला जो एड्रेस है वो कोरियर पॉइंट एड्रेस है जहाँ पे पार्सल्स और कोरियर डिलीवरीज ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों एड्रेस आपके पास आ गए हैं। तो एड्रेस हमने बाय कर लिया है, एड्रेस हमारे पास आ चुका है। अब फाइनल स्टेप, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसका कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। अच्छा, अब कंपनी नेम भी हमने फाइनल कर लिया है, ईमेल भी हमारे पास मौजूद है। ये आप गूगल करेंगे ना तो टॉप में ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट की है, इसी को आपने क्लिक कर लेना है और ये आपको लेके आएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम सर्च भी कर सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ नवीद हसन LTD। ये वैसे ही रैंडमली आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम रखना है वो आप लिखेंगे। ये आपको बताएगा नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैच्ड। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अवेलेबल है। जो अगर होगी इनके डेटाबेस में कोई भी तो ये आपको शो कर देंगे। तो यहीं से आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे आपको ये बटन दे देता है रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन। इस पर क्लिक करते हैं।
बस ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही लेके जाएगा जहाँ पे हम कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, क्या आप न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं? तो बिल्कुल यस, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चेक बिफोर यू स्टार्ट, ये बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपने बताना है, तो हम करते हैं कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन, अगर आप कार्ड से पे कर सकते हैं या नहीं, तो हम कहते हैं अभी बिल्कुल कार्ड से, पेपैल से, जिससे भी आप चाहोगे हम कर देंगे पेमेंट। यस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को हमने यहाँ से नो कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। तो हमें गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी क्रिएट करनी है, तो हम बोलते हैं क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी। और यहाँ पे बोल रहा है अपना ईमेल एंटर करें, तो आप जो भी ईमेल एंटर करना चाहते हैं, जिसके ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल दे देता हूँ, बिजनेस ईमेल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप जीमेल कोई भी, हॉटमेल वगैरह जो भी तत्ती ठट्टी जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं आप। सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है कंफर्मेशन कोड आपकी ईमेल के ऊपर गया है, तो वो जनाब यहाँ पे एंटर कर दें। तो हम जाते हैं अपनी ईमेल में, ये है जी कोड, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस इस पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज योर फुल नेम, तो यहाँ पे हमने अपना फुल नेम दे देना है, हो गया। और हम जनाब क्लिक करते हैं नेक्स्ट। क्रिएट योर पासवर्ड, तो इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड मैंने रख लिया है, तो आपने भी रख लेना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, और ये ले जनाब यूज़र आईडी हमारी बन चुकी है, ये हमारी आईडी है, और जो पासवर्ड हमने अभी दिया है वो हमारा पासवर्ड है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने पास सेव कर लें। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, अपने पास मैंने नोटपैड में रख लिया है, तो आप भी मेक श्योर के रख लें। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी बन गई है। अब हम अगले स्टेप्स के ऊपर जाते हैं। वो बोल रहा है आपको एडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। बताएं जी क्या सिक्योरिटी है, और वो बोल रहा है ऑथेंटिकेटर ऐप अपने स्मार्टफोन के ऊपर इंस्टॉल करें, उसको इसके साथ लिंक करें। वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे आपने करना है। आप टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल के वो भी कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप से भी कर सकते हैं। मैं ऑथेंटिकेटर ऐप कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं अपने फ़ोन के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे HMRC का एक ऐप है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये ऑफिशियल है, इसी को आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको येस कर देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और अब हम अपनी स्क्रीन पे वापस आते हैं। स्क्रीन के अंदर आने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये कोड दिखा रहा है, इस कोड को हमें उस ऐप के अंदर स्कैन करना है। तो ऐप के अंदर ही नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेस कोड्स, और हम यहाँ पे सेटअप अ न्यू एक्सेस कोड पे क्लिक करते हैं, और स्कैन QR कोड, और इसी अपने ऐप के अंदर ही मैं यहाँ से इस कोड को स्कैन करूँगा। जैसे ही स्कैन किया, डन हो गया। हम डन पे क्लिक करते हैं और स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और ये जो मेरे मोबाइल के अंदर कोड आ रहा है इसको मैं इस डब्बे के अंदर एंटर करूँगा, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दैट्स इट, हो चुका है। यहाँ पे नाम आप डाल देते हैं, कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं आप। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और हम जनाब यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। अच्छा, ये बोल रहा है कौन सी ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं अपनी वही मेन जो मैंने पहले एंटर की थी उसी को क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, तो जनाब हम कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा, विल द कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, नो पे क्लिक कर देते हैं, इसको नो ही रखेंगे। हम कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे इसको लिमिटेड बाय शेयर्स कर देते हैं। या तो शेयर एक बंदे के पास होगा, या 2-3 और मेंबर जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, वो आगे ऑप्शंस आएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और अब वो बोल रहा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं नवीद के लिए हम कर रहे हैं, तो नवीद हसन लिख देते हैं। आगे लिमिटेड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, LTD भी कर सकते हैं, तो मैं LTD रख रहा हूँ, नवीद हसन LTD, ये इस तरह से नाम बनेगा। लिमिटेड भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे हमें जनाब अपना एड्रेस डालना है, जो हमने बाय किया था वो एड्रेस UK का हमें यहाँ पे डालना है। तो एंटर एड्रेस मैनुअली, और हम मैनुअली एड्रेस अपना यहाँ पे लिखते हैं। एड्रेस हमने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया है, हम क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। एड्रेस को आपने गूगल कर लेना, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि इसमें कभी कभार हम जब UK का एड्रेस बाय करते हैं बड़ा अजीब सा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता क्या इसमें पोस्ट कोड है और कौन सी स्ट्रीट है और टाउन कौन सा है। तो गूगल करेंगे, वो आपको बता दे, छोटे छोटे पार्ट्स जो उसके हैं ना उसको गूगल करें, वो आपको बता देगा ये टाउन है UK के अंदर इस जगह पे, और सारी डिटेल्स आप गूगल से मिल जाएंगी। सीधा करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। कंफर्म रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो यही हमारा ऑफिस एड्रेस बन जाएगा। अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो चेंज भी कर सकते हैं, हम करते हैं कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, कहाँ कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो हम जनाब इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर,
और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, तो हम जनाब यही अपना मेन एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट नवीद हसन एलटीडी। कंपनी का कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ईमेल हमारी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, बस ये अदर नंबर हम नहीं देना चाहते, सीधा करते हैं। अब वो बोल रही है इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर कंपनी, तो नहीं, बिल्कुल ये न्यू कंपनी है, किसी को रिप्लेस नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे नो करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। कंपनी कब ट्रेडिंग स्टार्ट करेगी, तो जब बनेगी तभी करेगी, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इनमें से कुछ करेगी पहले 3 मंथ के अंदर आपकी कंपनी, वो पूछ रहा है आपसे, तो हम कह देते हैं नो, इनमें से कुछ नहीं करेगी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, तो यहाँ पे कोड्स में आपको बताना होता है क्या आपकी कंपनी करेगी, तो एक मैं आपको बता देता हूँ, वही आपने एंटर कर लेना है। 47910 आप लिखेंगे ना, तो ये इसका वही बन जाता है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउसेज एंड वाया इंटरनेट। तो ये हमारी जो नीश है उसको मैच कर रहा है, तो यही कोड आप लिखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कंफर्म कर लें, तो जी बिल्कुल कंफर्म एंड कंटिन्यू। इस ऑप्शन को आपने नो कर देना है, जानने की जरूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ तशरीह करके, तफसीर करके। अच्छा, अब यहाँ पे जॉब टाइटल, जो बंदा है कंपनी का डायरेक्टर, उसके बारे में हमें कुछ डालना है, तो मिस्टर डाल देते हैं, मिस्टर। और बंदा कौन है, नवीद हसन। मिडिल नेम आपने छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं, Has the director used a different name for business purposes in last 20 years? Never ever. तो नो कर देते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तानी हम सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो डायरेक्टर है कंपनी का उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने डाल देनी है। और यहाँ पे जॉब टाइटल लिखेंगे डायरेक्टर, ये डायरेक्टर मौजूद है, इसको क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। एंड जनाब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, थक जाता है बंदा इनके जवाब देते हुए। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर नवीद हसन, इसी को सेलेक्ट, यहाँ पर भी हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो आप बोल रहा है कि फाइलिंग रिमाइंडर्स आप लेना चाहते हैं ईमेल के ऊपर, तो बिल्कुल लेना चाहते हैं, जो भी फाइलिंग रिमाइंडर्स हो हमें ईमेल के ऊपर मिल जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू। कौन सी ईमेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं फाइलिंग रिमाइंडर्स के लिए, तो वही हमारी जो है वही। कोई और डायरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो हम कहते हैं नहीं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये जनाब सारी डिटेल्स जो हमने अभी तक उसको दी हैं वो सारी उसने हमें यहाँ पे दिखा दी हैं। नीचे आते हैं, इन दोनों को टिक करते हैं, कंफर्म कर रहे हैं, अग्री टू बिकम अ डायरेक्टर, सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी, तो हम करते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल यस। विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन, तो नवीद हसन एक ही डायरेक्टर वही कर पाएंगे, तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो बोल रहा है डज नवीद हसन हैव एग्जिस्टिंग कंपनीज हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट्स, तो कंपनीज हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट से पहले तो नहीं है, तो हम नो पे क्लिक करते हैं, ये हमारा न्यू क्रिएट कर देंगे, डोंट वरी। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। विच ईमेल एड्रेस डज नवीद हसन वांट्स टू यूज टू क्रिएट द वेब फाइलिंग अकाउंट, यही ईमेल करना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन फाइलिंग की डिटेल्स हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब हम शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के एडजस्ट करेंगे, तो हम जनाब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इज नवीद हसन अ शेयर होल्डर, यस, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। डू यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, नो। और बस ये नवीद, ये उसका एड्रेस यूके का, और कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो हम क्लिक करते हैं यस, कंटिन्यू। हाउ मेनी शेयर्स डज नवीद हसन ऑन, तो हम कर देते हैं 1 शेयर, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, ये हम कर देते हैं £1। तो ये सब हो गया। नीचे अब आते हैं, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद significant control over the company, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू जी बिस्मिल्लाह करें। From the previous answer we know that Naveed Hassan is a person with significant control, continue। Does Naveed Hassan have the right to appoint and remove majority of the company's directors, तो बिल्कुल जनाब नवीद हसन ऐड भी कर सकते हैं किसी को और रिमूव भी कर सकते हैं, यस करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये जिनके पास कंपनी के कंट्रोल्स हैं उनकी सारी डिटेल्स जो हमने अभी एंटर की हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। हम आते हैं नीचे और इन दोनों को टिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आप, तो इसको हम यहाँ से यस कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डू यू अग्री टू फॉर्म द कंपनी, ये होगा जनाब कंपनी नेम नवीद हसन एलटीडी, और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर नवीद हसन, तो यहाँ पे टाउन ऑफ बर्थ, एंटर टाउन ऑफ बर्थ, फर्स्ट 3 लेटर्स, टाउन ऑफ बर्थ के फर्स्ट 3 लेटर्स मैं डाल देता हूँ। अच्छा, मैंने ये 3 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, इनको आपने सेव भी रखना है, ये याद रखना है। ये मदर्स मेडन नेम, मैंने समझा मेडन टेस्ट 100।
अच्छा, यहाँ पे 3 सवालों के हमने जवाब दे दिए हैं। उनके फर्स्ट जवाब के पहले 3 लेटर्स ही आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये जनाब कंपनी की सारी डिटेल्स हमारे सामने लेके आया है। इसको एक बार रिव्यू कर लें। कोई भी मसले मसाइल हैं तो फिर आप उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम आते हैं और क्लिक करते हैं कंफर्म एंड कंटिन्यू। फिर से ये बता रहा है चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, तो बता दें कि भाई आंसर हमने बिल्कुल ठीक दिया। आप बिस्मिल्लाह करें। कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और हमारी एप्लीकेशन जनाब चली जाएगी। यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड्स, तो 12 पाउंड्स में आपकी कंपनी जनाब खुल जाती है इसके अंदर। तो वो बोल रहा है कि डेबिट कार्ड और पेपैल से आप पेमेंट कर सकते हैं पाउंड्स की। तो हम जनाब करते हैं मेक अ पेमेंट। हम करते हैं क्रेडिट कार्ड से, कंटिन्यू टू पेमेंट। 12 पाउंड उड़ने वाले हैं तो अब यहाँ पे कार्ड डिटेल्स हम एंटर करते हैं। अच्छा, कार्ड डिटेल्स मैंने ऊपर डाल दी है। नीचे बिलिंग एड्रेस आप पाकिस्तान का लिख सकते हैं, जहां भी इस वक्त मौजूद है वहां का भी लिख सकते हैं, यूके का भी लिख सकते हैं, जो मर्जी करे बस लिख दें। एड्रेस लिखने के बाद हमने नीचे अपनी ईमेल भी लिख दी है और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंफर्म पेमेंट, एप्लीकेशन सबमिटेड। विद इन 2 to 5 वर्किंग डेज में आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे ईमेल के ऊपर आपकी कंपनी के। तो ईमेल में मैं जाके देखूं तो एक मुझे पेमेंट की ईमेल आई है कि 12 पाउंड्स की पेमेंट हो चुकी है, और एक कंपनी की ईमेल आई है कि एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है और कुछ ही दिन में हमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। तो कंपनी हमारे यूके के अंदर रजिस्टर हो चुकी है, हमारी एप्लीकेशन चली गई है और 1-2 दिन के अंदर ही उनकी तरफ से ईमेल आ जाएगी कि कांग्रेचुलेशंस जनाब आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। और उसी के साथ अटैच्ड होंगे आपके 1-2 डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेने हैं। दैट्स इट, यही प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर इससे डिटेल्ड आपको वीडियो को मिलेगी। तो अगर आपने भी खोल लिया तो कमेंट में बताएं, और कोई मसला मसाइल है तो भी कमेंट में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करके जाइएगा, और सब्सक्राइब तो आपने करना ही नहीं है। तो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।